हेलो एवरीवन, देखिए अब ये थ्योरम करते हैं 1.4 रूट टू इज़ इरेशनल। देखो एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रूव दैट रूट टू इज़ इरेशनल। जैसे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्या था? प्रूव दैट रूट फाइव इज़ इरेशनल। वहाँ रूट फाइव था, यहाँ बस रूट टू है। तो ये थ्योरम में दिया हुआ था क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की बुक में, तो मैं इसको प्रूव करता हूँ। और ये क्यों करवा रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वहाँ इस रूट टू का यूज़ होने वाला है, इस वजह से मैं पहले इसको आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे हम इसका प्रूफ करेंगे। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं देखा है 1.3 का तो वो देख लो एक बार, तभी इस पे आना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो रूट टू इज़ इरेशनल, तो हम क्या करते हैं इसका उल्टा एज्यूम करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसका क्या होता है, एक तरह से हम क्या करें उसका कॉन्ट्रेरी क्या एज्यूम कर रहे हैं हम कि रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या, उसके अगेंस्ट में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि रूट टू इरेशनल ना होकर क्या है, रैशनल है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखते हैं हम लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, अब कॉन्ट्रेरी का मतलब समझ में आ गया होगा, अब तो बार बार यूज़ हो रहा है ये। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसके अगेंस्ट में। ठीक, टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट टू इज़ रैशनल, ये हमने मान लिया। ठीक है, रूट टू अगर रैशनल है तो यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम इसको रूट टू इज इक्वल टू में लिख लेते हैं ए बाई बी। और ए और बी क्या होते थे वहाँ पर, बताओ जरा जल्दी से। ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स होते थे, को प्राइम इंटीजर्स। एंड यहाँ पर हम लिख देते थे बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और को प्राइम नंबर क्या होते हैं ये आपको पता है, जिनके फैक्टर वन होते हैं। ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, वन होता है। जैसे वहाँ भी मैंने आपको बताया था, जैसे 7 और 13। ठीक है, 7 को कैसे लिखोगे, 7 इंटू वन, और 13 को कैसे लिख सकते हो, ओनली 13 इंटू वन। तो कॉमन फैक्टर क्या इनमें, वन है। तो जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, वन होता है, वो कैसे नंबर होते हैं, को प्राइम होते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लो ए बाई बी की फॉर्म में जैसे कोई नंबर है 6/4। ठीक है, तो इसको पहले सिंपल फॉर्म में करोगे ना, कैसे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। अब ये बन गया 3/2। ठीक है, अब देख लो ये इसमें क्या है, फैक्टर कॉमन फैक्टर वन ही बनेगा। देख लो 3 इंटू वन बनता है और एक में 2 इंटू वन बनता है, तो ये वन और ये वन, कॉमन फैक्टर क्या है, वन है। ठीक है, तो समझ रहे हो को प्राइम क्यों लेते हैं हम यहाँ पर, क्लियर हो रही है चीज़। ठीक, तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो वन होगा। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर ये लेके आएंगे कि इनके जो फैक्टर है वो अदर देन वन भी है। तो ये चीज़ क्या करेगी, कॉन्ट्राडिक्ट करेगी हमारी असम्पशन को। और अगर ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करेगी तो यानी कि जो हमने माना रैशनल नंबर वो क्या है, इनकरेक्ट एग्जाम्पशन की है। ठीक है, और यानी कि रूट टू क्या होगा, फिर इरेशनल ही होगा। जैसे यार क्वेश्चन फर्स्ट में किया था वही सब कुछ होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व कैसे करेंगे, बी रूट टू इधर जाएगा, ये बी रूट टू इज इक्वल टू में ए। क्या करते हैं अब हम इसके बाद, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो करो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होने वाला है, देखो बी रूट टू का स्क्वेयर और ये ए का स्क्वेयर। तो ये कितना बन गया आपके पास, देखो इधर से तो बन गया ये बी स्क्वेयर, और रूट टू का स्क्वेयर क्या होता है, टू होता है, तो मैं टू लिख रहा हूँ यहाँ पर। और ए का स्क्वेयर ए स्क्वेयर होता है। ठीक, तो यहाँ से बी स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए स्क्वेयर बाई टू, ये टू नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको एक कंडीशन पता चलती है क्या, कि जो ए स्क्वेयर है वो डिविजिबल बाई है किससे, टू से। और अगर ए स्क्वेयर डिविजिबल बाई है टू से, तो ए भी डिविजिबल है टू से। कौन सी थ्योरम, 1.3। और ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम ये ए स्क्वेयर इज़ डिविजिबल बाय टू, सो ए इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय टू। समझ में आ रही है कहानी या नहीं? ठीक है, ये सब रफ में था इधर वर्क, क्लियर। तो इधर रफ में ही चलाएंगे इधर। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, बता दो। क्लियर है कहानी, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो 1.3 का, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब इसको हम ये फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर कोई नंबर हम कह रहे हैं डिवाइड हो रहा है टू से, तो जैसे मान लो ये 10 हो रहा होता डिवाइड टू से। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, अगर मान लो ये 10 है, 10 इक्वल टू में ऐसे लिखते हैं 2 इंटू में 5, या नहीं ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, क्या मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ, a इक्वल टू में 2c लिख सकता हूँ। देखो अगर मुझे पता है कि a जो है वो डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो मान लिया मैंने a कितना है, 10 है। ठीक है, मान लिया मैंने क्या है, a 10 है, और आपके पास इसको 2 से डिवाइड करना था, तो 2 से डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10, क्लियर। तो ये 5 बना, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। देखो अगर ये a इक्वल टू 2c है तो इसको ऐसे ही तो लिखा है, a 10 है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और c क्या है ये आपके पास, ये वाला 5। तो देख लो इस तरीके से इक्वेशन बनती है। समझ लो, ये सब बातें मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैंने यहाँ क्लियर कर दी। ठीक है, तो a इक्वल टू 2c लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से। अब पुट दिस वैल्यू, याद होगा आपको क्या करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2b स्क्वेयर इक्वल टू में a स्क्वेयर है। ठीक है, तो a स्क्वेयर में मतलब a की वैल्यू रखेंगे 2c, और 2c का ये हो जाएगा स्क्वेयर। तो ये कितना आ गया, देखो 2b स्क्वेयर इक्वल टू में 2 2 ज़ा 4, 4c का स्क्वेयर। और अगर आप यहाँ से देखो b स्क्वेयर 4 c स्क्वेयर और ये 2 से कैंसिल हो गया 2,
तो बी स्क्वायर कितना है 2c², और सी स्क्वायर कितना आ जाएगा देखो b²/2, या मैं इसको ऐसे लिख दूँ c² में b² बाय, देखो, या फिर c² में b²/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ से भी वही कहानी आ रही है, देखो b² डिविजिबल है 2 से, तो यानी कि b भी डिविजिबल होगा 2 से, समझ रहे हो। और अगर ये बात आप समझना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझाई हुई है ये कहानी, ठीक है। तो यहाँ मैं बस यहाँ लिख देता हूँ ये बात कि b² इज़ डिविजिबल बाय 2, सो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्या इतनी कहानी समझ में आ रही है। अब देखो एक चीज़ को समझो, अभी तो हम कह रहे थे कि ये को प्राइम नंबर लिए हमने a और b, ठीक है, जिनका मतलब क्या होता है कि कॉमन फैक्टर 1 होता है, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर 2 भी बन रहा है। देख लो यहाँ से a भी किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, और b भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब तो क्या हो गया, इसके फैक्टर अदर देन 1 भी बन रहे हैं। बात समझ रहे हो या नहीं, क्लियर हो रही है बात या नहीं। तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है नंबर्स, और ये को प्राइम नहीं है तो रैशनल नहीं है। मतलब एक तरह से क्या कह सकते हो आप कि अगर ये को प्राइम नहीं है, देखो एक बात को समझो जो हमने एज्यूम की है, को प्राइम नहीं है, और हमने मानने क्या थे ये को प्राइम, और आ क्या गए को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना जो आपने एजम्पशंस की। तो इसका मतलब ये रेशनल वाली बात की वजह से ही ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आपकी एजम्पशंस ही रॉन्ग थी, और अगर एजम्पशंस ही रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है √2 इरेशनल होगा, अगर वो रैशनल नहीं है तो। बात समझ रहे हो, √2 हमने रैशनल माना और हमने ए और बी को को प्राइम माना, लेकिन कंडीशन में क्या हो गया को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी एजम्पशंस ही रॉन्ग थी कि √2 रैशनल है, सीधी सी बात है, इसी वजह से ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हुई है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, √2 क्या है इरेशनल होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम यहाँ लिखेंगे कैसे कहानी, वही कहानी लिख दो जो पहले आपने लिखी किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम देखो वहाँ से क्या लिखा था हमने, यहाँ लिखते हैं हम देयरफॉर A and B have at least 2 as a common factor, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। Hence our assumption was wrong। assumption क्या हो गई, रॉन्ग हो गई हमारी या नहीं, कि अगर ये चीज़ ट्रू नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, therefore क्या लिखेंगे हम, √2 इज़ इरेशनल। क्या लिखेंगे, √2 इज़ इरेशनल। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ ध्यान से देख लो, इसी तरीके से करने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने इसलिए कराया आपको क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वहाँ √2 की बात होगी, तो वहाँ पर मैं ये प्रूफ नहीं करूँगा, बस यहाँ से हम बात लेंगे कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आ रही है चीज़ समझ में, बहुत ईजी नहीं है क्या, कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है यार, ठीक है। ओके, थैंक यू।